गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी क्लास 9th मैथ्स की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पर हम चैप्टर 1 रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे जैसे हमारे एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन आते जाएंगे, हम उसी हिसाब से टॉपिक को कवर करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को, जहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इज 0 ए रेशनल नंबर। क्या 0 हमारा रेशनल नंबर है या नहीं है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। और अगर 0 रेशनल नंबर है तो क्या हम उसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। और जहाँ पर पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है। और साथ में हमें क्यू इक्वल टू 0 भी दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यस। यस 0 इज ए रेशनल नंबर। अब 0 हमारा रेशनल नंबर कब होगा? जब हमारा 0 किस फॉर्म में होगा? 0 हमारा होगा P अपॉन Q, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में। नॉर्मली अगर हम 0 लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिखेंगे। क्या ये रेशनल नंबर होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में इस वक्त नहीं लिखा है। और जैसे हम 0 को मैं एग्जांपल देकर आपको समझाऊं, अगर हम 0 को इस तरीके से लिखते हैं कि 0.1, 0.2, 0.3, तो ये किस फॉर्म में हो जाता है हमारा? ये हो जाता है हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में। इस कंडीशन में हमारा 0 क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर बन जाता है। और अगर हम इन सभी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकलेगा? 0। अब भाई कुछ बच्चों के मन में डाउट आता है कि अगर हमारी जो वैल्यूज़ है वो इस तरीके से लिखी जाए, जहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर हम 0 ऐड करें तो ये क्या रेशनल नंबर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा है कि क्यू इक्वल्स टू नॉट 0, यानी क्यू की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने क्यू की जगह पे यहाँ पे क्या लगा दिया? हमने यहाँ पे क्यू की जगह पे 0 लिख दिया। तो यानी ये जो वैल्यू है नीचे वाली रेशनल नहीं होगी। और वहीं अगर हम अपने न्यूमरेटर यानी पी की जगह पे अगर हम 0 लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारा रेशनल नंबर बन जाता है। ठीक है। और जहाँ पे हमारे पी एंड क्यू क्या है? पी एंड क्यू हमारे हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारी प्लस वाली वैल्यूज़, जिसमें हमारी माइनस वाली वैल्यूज़, और सेंटर में हमारा क्या होता है? सेंटर में हमारा होता है 0। ठीक है। इंटीजर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है। नंबर लाइन में जब सेंटर में 0 होता है और राइट साइड में जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो सभी हमारी प्लस में होती हैं, और लेफ्ट साइड में सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं? माइनस में होती हैं। तो वही क्या होता है हमारा? वो हमारा होता है इंटीजर्स, यानी कि हमारी पूर्णांक संख्याएं। ठीक है। इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं? हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ कि इज 0 ए रेशनल नंबर। क्या 0 रेशनल नंबर है? कैन यू राइट द फॉर्म। अगर हाँ वो रेशनल नंबर है तो क्या हम उसे पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वी आर पी एंड क्यू इंटीजर्स। यहाँ पे पी और क्यू किसकी भूमिका निभा रहे हैं? इंटीजर्स की भूमिका निभा रहे हैं। और हमें पता है कि कोई भी रेशनल नंबर अगर होता है तो वहाँ पे क्यू की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हाँ 0 जो रेशनल नंबर, 0 रेशनल नंबर होगा किस कंडीशन में होगा? जब हम उस 0 को पी अपॉन क्यू यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। और इसके साथ मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, जैसे कि 0.1, 0.2, 0.3, आंसर तो हमारा 0 ही आना है इन सभी से। लेकिन हमने क्या किया? उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कर दिया, यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कर दिया। तो जिससे क्या बन गया? हमारा रेशनल नंबर बन गया। और भाई कुछ लोगों के मन में, कुछ बच्चों के मन में डाउट आता है कि अगर हम डिनोमिनेटर में 0 रख देते हैं तो क्या वो रेशनल में होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। कि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि क्यू इज क्वेश्चन और 0 क्यू की जगह पे 0, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो वो अगर 0 आ जाता है डिनोमिनेटर में तो वो रेशनल नंबर के अंदर हमारा नहीं आएगा। और जहाँ पे पी और क्यू जो हमने वैल्यूज़ मानी थी पी एंड क्यू, तो पी और क्यू में हमारी जो संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, वो होते हैं जैसे कि यहाँ पे माइनस की संख्या भी हो सकती है, प्लस की संख्या भी हो सकती है, और 0 भी इंक्लूड हो सकता है। तो ये सभी किसके अंदर आते हैं? इंटीजर्स के अंदर आते हैं। पी और क्यू की जगह हम क्या लेंगे? इंटीजर्स का यूज़ करेंगे। और बाकी इंटीजर्स के बारे में आपने पढ़ाई है, और जिसको नहीं पता तो मैंने यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना के समझा दिया कि इंटीजर्स किस तरीके से होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी इस क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।